नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये जो वीडियो है इसकी मदद से आप कोई भी मेडिसिन के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, चाहे आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो या ना हो। तो ये उन दोनों व्यक्तियों के लिए जिनको मेडिसिन की नॉलेज है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, और जिनको मेडिसिन के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये दोनों के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सफिक्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सफिक्स वर्ड है ना, ये सफिक्स वर्ड ये होता है कि कोई भी मेडिसिन उसके लास्ट में आपको ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये कैन है, आप देख सकते हैं, तो जाइलोकैन हो गया, बेंजोकैन हो गया, एमिलोकैन हो गया या लिडोकैन हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लिडोकैन है यानी कि जो कैन शब्द है ये इस मेडिसिन का सफिक्स वर्ड है। तो आप देख सकते हैं जो जाइलोकैन है, वेंजोकैन है, एमिलोकैन है या लिडोकैन है, तो जहाँ भी साल्ट के लास्ट में कैन शब्द जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये जो मेडिसिन है वो लोकल एनेस्थेटिक का काम करती है, यानी कि जो भी बॉडी है उसको उस पर्टिकुलर जगह को सुन्न करने का काम करती है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सोन, आप देख रहे होंगे ये सोन लिखा है, यानी कि ये जितने भी स्टेरॉइड होते हैं वहाँ पर लास्ट में सोन होगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि बीटामेथासोन है, कॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है। तो जहाँ भी सोन शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। और स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ होता है वो ये होता है कि ये एलर्जी, वेरियस टाइप ऑफ एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई है उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैन इसके अलावा जहाँ किसी व्यक्ति को अस्थमा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है उसकी, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। दैन ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी हो जाती है तो वहाँ पर वो चकत्ते हो जाते हैं, तो उन चकत्तों में जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, उसको कम करने का काम करती है। तो जितने भी सोन शब्द है तो आप समझ जाइए कि ये स्टेरॉइड मेडिसिन है और ये एलर्जी तथा अस्थमा में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है सेट्रॉन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सेट्रॉन का मतलब होता है कि नोज़िया और वॉमिटिंग में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स। जिस साल्ट के नाम के लास्ट में सेट्रॉन लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन्डासेट्रॉन, इसके जो ब्रांड नेम है वो आता है ऑन्डेम। इसके अंदर ऑन्डासेट्रॉन होता है, ग्रेनीसेट्रॉन तथा डोलोसेट्रॉन। तो ये जो सेट्रॉन अगर लास्ट में है तो आप समझ जाइए कि ये उल्टी और मतली में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम ये ब्रांड नेम है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, चाहे ब्रांड कुछ भी हो। वहाँ पर आपको ऑन्डासेट्रॉन देखना है या ग्रेनीसेट्रॉन देखना है तो आप समझ जाइए कि ये जो मेडिसिन है वो नोज़िया और वॉमिटिंग में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम बात करते हैं एक और मेडिसिन के बारे में जो कि है टाइडाइन, यानी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये भी गैस का काम करती है, यानी कि आप देख सकते हैं रेनिटिडिन यहाँ दिया गया है, सिमिटिडिन दिया गया है, फेमोटिडिन दिया गया है, रॉक्साटिडिन दिया गया है। तो जहाँ भी टिडिन लास्ट में दिया गया है तो आप समझिए ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि अल्सर में काम करती है, गैस को कम करने का काम करती है, एसिडिटी को कम करने का काम करती है। तो जहाँ भी आपको टिडिन लिखा है तो आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटिन यानी कि एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स। ये जहाँ भी व्यक्ति को जिसके लास्ट में स्टेटिन लिखा है, जैसे कि एट्रोवास्टेटिन, सिमावास्टेटिन या लोवास्टेटिन, तो ये आप समझ जाइए कि एंटी हाइपरटेंसिन मेडिसिन है, यानी कि ये जिन व्यक्तियों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पर ये काम करती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं आज़ोल, यानी कि जो भी मेडिसिन जिसके लास्ट में आज़ोल आ रहा है, यानी कि नाजोल, आप समझ लीजिए नाजोल आ रहा है, तो वो एंटी फंगल मेडिसिन्स होगी, चाहे वो क्रीम हो, मेडिसिन्स हो,
कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो आपकी एंटी फंगल मेडिसिन होगी, आपके खुजली में, इचिंग में वहाँ पर काम करेगी। तो आप देख सकते हैं ये कीटाकोनाजोल है, इसके लास्ट में नाजोल आ रहा है। फ्लूकोनाजोल है जो कि फ्लूका के नाम से आती है। इट्राकोनाजोल आता है, माइकोनाजोल आता है, लोलिकोनाजोल आता है, उसमें क्रीम बेस्ड होता है। तो चाहे वो क्रीम हो, मेडिसिन हो, कैप्सूल्स हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में ये नाजोल लिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो एंटी फंगल मेडिसिन है, उसका फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोक्सासिन। ये फ्लोक्सासिन ही आप समझिए, जहाँ भी फ्लोक्सासिन लिखा आता है लास्ट में किसी भी मेडिसिन के, तो वो समझ जाइए कि वो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। चाहे वो किसी भी ब्रांड नेम से हो, आप देख सकते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन। तो ये मेडिसिन्स अलग अलग हैं लेकिन सभी एंटीबैक्टीरियल हैं। तो इनका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो ये इसको इस्तेमाल की जाती हैं। अब इनका इस्तेमाल चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके ईयर इन्फेक्शन हो गया हो, या आपको SST स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, तो कहीं भी ये दी जा सकती हैं जहाँ भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है, तब ऐसी कंडीशन में। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ग्लिप्टिन। ये आप देख सकते हैं ग्लिप्टिन, यानी कि जहाँ भी ये ग्लिप्टिन सफिक्स आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये डायबिटीज़ यानी कि शुगर, मधुमेह में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स होती हैं। चाहे वो कोई सी मेडिसिन हो, अगर वो डायबिटीज़ की मेडिसिन है तो लास्ट में उसके साल्ट के ग्लिप्टिन ज़रूर लिखा होगा। जैसे कि ये सीटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, एलोग्लिप्टिन है, या लिनाग्लोग्लिप्टिन है। तो ये सभी मेडिसिन जहाँ भी ग्लिप्टिन लास्ट में आ रहा है तो वहाँ आप समझ जाइए कि ये डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आप देख सकते हैं ये है क्यूनिन। क्यूनिन जो सफिक्स होता है उसका मतलब होता है कि एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन, यानी कि जैसे कि डेंगू, मलेरिया में यूज़ होने वाली मेडिसिन। ये क्लोरोक्विनोन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन है, मैफ्लोक्विनोन है। इसका बहुत बड़ा ब्रांड आता है लारियागो जो कि मलेरिया में यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लोरोक्विन है लेकिन लास्ट में क्या है, क्यून। तो आप समझ जाइए कि एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मलेरिया, डेंगू में किया जाता है, यानी कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स एक मेडिसिन आती है जो कि है माइसिन, लास्ट में लिखा होता है। माइसिन भी एंटीबायोटिक होते हैं जो हमने बताया लास्ट में। फ्लोक्सासिन वो भी एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक होते हैं जहाँ भी लास्ट में माइसिन लिखा आता है। तो ये आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो ये आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक हैं लेकिन लास्ट में आप देखेंगे इन सभी के लास्ट में जो सफिक्स वर्ड है वो है माइसिन। इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स होती हैं। फ्रेंड्स एक आता है माइड एंड जाइड। माइड एंड जाइड्स का मतलब होता है कि अगर लास्ट में ये माइड एंड जाइड लिखा हुआ है तो वो डायरेटिक्स मेडिसिन्स हैं। और डायरेटिक मेडिसिन्स का मैं आपको बता दूं कि डायरेटिक्स दवाएं वो होती हैं जो कि हमारे यूरिन होता है, यूरिन की अगर पास आउट नहीं हो रहा है तो उसके फ्लो को बढ़ाने का काम करती हैं। बॉडी से जब भी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिमा की समस्या हो जाती है, या बीपी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है या हाई हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में ये डायरेटिक्स दवाएं दी जाती हैं जिससे व्यक्ति को यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और उसकी पानी की निकासी हो जाती है, पानी निकल जाता है और उसका बीपी है या एडिमा की समस्या है तो वो दोनों में आराम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूरोसमाइड, बुमेटानाइड, वेंजाथेजाइड, क्लोरोथेजाइड, यानी कि जाइड या माइड अगर लास्ट में है तो आप समझ जाइए कि ये डायरेटिक्स मेडिसिन है। और इसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो फ्यूरोसमाइड यानी कि लेसिक्स के नाम से आता है। ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाता होगा।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है प्राजोल सफिक्स के बारे में। दोस्तों, ये जो प्राजोल सफिक्स है ये करता है एसिड के प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है। एसिडिटी या अल्सर की समस्या जो हो जाती है, गैस्ट्राइटिस की समस्या हो जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड आता है जो कि है पेंटॉप DSR या पेंटॉप 40 टैबलेट्स। ये कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म दोनों में आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें पेंटाप्राजोल है, यानी कि प्राजोल लिखा है। तो आप समझ जाइए इसके जो मेडिसिन है वो डिजीज़ एसिड प्रोडक्शन को कम करने का काम करती है, गैस एसिडिटी को कम करने का काम करती है। तो ओमिप्राजोल, इसमप्राजोल, रेबिप्राजोल और पेंटाप्राजोल, ये इसके चारों मॉलिक्यूल हैं जो कि आप लास्ट में देखेंगे तो सभी के प्राजोल होता है। और प्राजोल अगर लास्ट में है तो वो गैस एसिडिटी के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है वुडाइन। वुडाइन आप समझ सकते हैं कि HIV और एड्स ये एंटी वायरल डिजीज़ हैं। तो HIV और एड्स में यूज़ होने वाली हैं जो कि है लेमिवुडाइन, स्टेबुडाइन और जिडोबुडाइन। तो आप देख सकते हैं जिसके लास्ट में वुडाइन आ रहा है तो वो HIV और एड्स में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स होती हैं। हालांकि ये जो है ना इसका इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओलोल। ओलोल का मतलब होता है जो भी मेडिसिन जिसके लास्ट में ओलोल आ रहा है वो बीटा ब्लॉकर होता है, यानी कि BP को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि एटिनोलोल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मेटोप्रोलोल होता है, इसोमोलोल होता है या बिसोप्रोलोल होता है। तो ये आप देख सकते हैं एटिनोलोल, यानी कि ओलोल लास्ट में है तो वो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है और हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती है जिसका काम होता है BP को लो करने का। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाम, यानी कि पाम सफिक्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं जहाँ भी पाम लिखा आ रहा है तो आप समझ जाइए एंटी एंजाइटी, यानी कि चिंता तनाव को कम करने वाली मेडिसिन के लास्ट में पाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि डायज़ीपाम, लोरांजीपाम, क्लोंजीपाम आता है। तो ये सभी जहाँ पाम आ रहा है वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये एंटी एंजाइटी, यानी कि चिंता तनाव, या जिसको व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तो वहाँ पर ये उसके मस्तिष्क को रिलैक्स करने का काम करती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निडाजोल। ये जो निडाजोल अगर लास्ट में आपको सफिक्स देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि एंटी मोइबिक मेडिसिन है, यानी कि ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जिनका काम होता है मेट्रोनिडाजोल आप देख सकते हैं, ओरेंडाजोल आप देख सकते हैं, टिनिडाजोल देख सकते हैं। ये आपके जो आंतों में इन्फेक्शन हो गया है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको डायरिया की समस्या हो जाती है तब ऐसी कंडीशन में, या पेट से जुड़ी आपकी समस्या हो जाती है तब आपको इसका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं ये फ्लैजेल आता है, मेट्रोनिडाजोल, ओरेंडाजोल। तो ये एंटी मोइबिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक ही होते हैं जो कि एंटी पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट हम बात करते हैं प्रोफेन सफिक्स के बारे में। प्रोफेन सफिक्स का मतलब होता है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की जो भी मेडिसिन होंगी उसके लास्ट में आपको प्रोफेन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूवीप्रोफेन। ये प्रोफेन का मतलब होता है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की मेडिसिन होती हैं, उनका काम होता है दर्द, बुखार, सूजन, इन तीनों में ये यूज़ की जाती हैं। तो जहाँ भी प्रोफेन है ये आप समझ जाइए कि ये दर्द, बुखार और सूजन, ये तीनों में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी सफिक्स के बारे में जानकारी मिली होगी। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ सफिक्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमें कमेंट करिए जिससे हम पार्ट 2 इसका बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए, आप इसको पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।